श्रीपाद वल्लभ 3 वर्ष के हो गए थे, बड़े बड़े ज्ञानियों से चर्चा करते थे, सभी कुछ मैं ही करता हूँ। अब श्रीपाद वल्लभ अपने बारे में बता रहे हैं, सभी कुछ मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वव्यापक हूँ, बताओ कैसे यकीन करूं। उनके दादाजी ने कहा मैं कैसे यकीन करूं। ऐसा सुनकर बालक श्रीपाद वल्लभ बोले, दादाजी मैं केवल 3 वर्ष का हूं, आपको ऐसा प्रतीत होता है, मुझे यह प्रतीत होता है कि मैं लाखों वर्ष का पुरातन हूं। दादाजी क्या कहने लगे, मुझे तो 3 वर्ष का बालक लग रहे, लेकिन श्रीपाद वल्लभ बोले, दादाजी आपको लग रहा है मैं तो लाखों वर्ष पुराना हूं, मैं लाखों वर्ष पुरातन हूं, मैं ही सब सृष्टि का सृजन करता हूं, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूं और मैं ही अपनी शक्ति से सृष्टि को लय कर देता हूं, और फिर भविष्य में मैं ही सृजन करूंगा, मेरे बिना शक्ति के उत्पत्ति पालन लय हो ही नहीं सकता, मैं साक्षी होकर व्यवहार को देखता हूं। इस प्रकार वह वन्यचारी अल्लू ने कहा, श्रीपाद सोचो कि हम अभी चंद्रमा मंडल पर हैं, पर ऐसा सोचने से क्या हम चंद्रमंडल पर पहुंच जाएंगे? केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, इसका प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। सर्व ज्ञान, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और जगत नियंता सब कुछ ईश्वर के लक्षण है। उनके दादाजी कह रहे हैं, इस पर श्रीपाद बोले मैं सर्वज्ञ, सर्वस्थिति धारक और आदि पुरुष तत्व हूं, मैं आपके प्रसंग अनुसार बताता हूं, मैं ही व्यक्त होता हूं, मैं ही सर्वव्यापक हूं, सभी ज्ञान विज्ञान मेरे ही चरणों में विलीन होते हैं, मेरे केवल संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है, मैं सर्वव्यापक हूं, इसमें संदेह ही क्या है, ये आश्चर्य की बात है। इस पर श्रीपाद वल्लभ के पिता अपाल राज शर्मा बोले, बेटा श्रीपाद तुम बालपन की सी बातें करते हो, कभी कहते हो कि मैं दत्त हूं, कभी तुम कहते हो मैं नरसिंह सरस्वती के रूप में अवतार लूंगा। हमारे पीठापुर के ब्राह्मण की तुम्हारी बात सुनकर कहते हैं कि सब व्यर्थ की बातें हैं, बालपन की बुद्धि है, वो भ्रष्ट हो चुकी हैं, इसलिए ऐसी बात करता है। श्रीपाद वल्लभ ये मानते हैं। तब श्रीपाद राजम ने कहा कि पिताश्री जो मैंने कहा है, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। आकाश में सूर्य है, यदि कोई कहे आकाश में सूर्य नहीं होता तो ऐसा मान लोगे क्या? मेरे द्वारा कही वार्ता सब सत्य है, और यह भी सत्य है कि मैं जो देश और काल में जो होता है मैं ही घटित करता हूं। श्रीपाद की यथार्थ बात सुनकर उनके पिता और दादा दोनों शब्दविहीन हो गए। एक बार, अभी बहुत बड़ी बात, एक बार श्रीपाद वल्लभ ब्रह्मांड के अधिष्ठा, कालों के काल, काल अग्नि, काल अग्नि किसको कहा है? जो काल को अग्नि की तरह भस्म कर दे उनको काल अग्नि कहा जाता है। दत्तात्रेय जो भी सब कुछ भस्म कर दे की पूजा कर रहे थे, उस समय उनके दादाजी पहुंच गए। श्रीपाद वल्लभ भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर रहे थे और दादाजी पहुंच गए। तुम कहते हो तुम दत्तात्रेय हो, अभी तुम पूजा कर रहे थे, तुम दत्त उपासक हो या दत्त हो? तो उन्होंने कहा जिस समय मैं दत्त उपासना कर रहा था तो मैं उपासक था, और जब मैंने कहा मैं दत्त हूं तो मैं दत्त हूं। यथार्थ है, यही सत्य है, मैं संकल्प करता हूं वही सिद्ध हो जाता है, यही मेरा तत्व है। श्रीपाद वल्लभ ने पुनः कहा, दादाजी तुम और मैं अगले अवतार में, मैं जब अगला अवतार लूंगा तो मेरा चेहरा आपके जैसा होगा। एक और भविष्यवाणी कर दी है। ऐसा कहते श्रीपाद वल्लभ ने अपने दादा के मस्तक पर अपनी 2 उंगलियां रख दी। दादा मान नहीं रहे हैं अभी, अरे तू बालक है, बेकार की बात कर रहा है। श्रीपाद वल्लभ ने 2 उंगलियां रख दी माथे पे। कहाँ रख दी? माथे। इसे शक्तिपात कहते हैं हमारी भाषा में। जब किसी को शक्तिपात करना होता तो हम उंगली रखते हैं माथे पे, सर पे हाथ रख देते हैं, ये शक्तिपात होता है। मस्तक पर अपनी 2 मध्य उंगलियां रख दी। यह बहुत ही दिव्य चेतना के स्थान था। ऐसा करते ही वह ब्रह्मचारी ध्यान में विलीन हो गए। उनके दादा क्या हो गए? ध्यान। उन्होंने अनुभव किया कि वह हिमालय पर हैं। श्रीपाद वल्लभ ने दादाजी को कहां भेज दिया? हिमालय। वहां पर एक महान विभूति के दर्शन हुए। उसके बाद उन्होंने स्वयं को प्रयागराज में स्नान करते हुए पाया। पहले कहां भेज दिया? हिमालय। दूसरी बार कहां मिले वो? प्रयागराज। स्नान कर रहे हैं। इस बीच में उन्होंने श्रीपाद वल्लभ को अपने सामने खड़ा पाया। इलाहाबाद में स्नान कर रहे, श्रीपाद वल्लभ उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने श्रीपाद वल्लभ को अपने सामने खड़े पाया। कुछ समय के बाद उन्हें प्रतीत हुआ कि श्रीपाद वल्लभ के स्वरूप गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जो स्वयंभू दत्तात्रेय की मूर्ति है थी, उस स्वरूप से में विलीन हो गया।
तो जो पीठापुर है वहां पे भगवान दत्तात्रेय की स्वयंभू मूर्ति है। जो रूप दिखाई दिया था दादा को अभी, वो मूर्ति उस स्वयंभू मूर्ति में विलीन हो गया, वो रूप विलीन हो गया। इस मूर्ति से एक अवधूत निकला। इस मूर्ति से क्या निकला? अवधूत। ये अवधूत वही है जो भगवान श्रीपाद वल्लभ की माँ को भगवान दत्तात्रेय ने दर्शन दिया था। अब देखो, जिन्होंने श्रीपाद वल्लभ के जन्म के पुरुष की माता सुमति देवी को दर्शन दिया था, उनसे भिक्षा स्वीकार की थी। कुछ क्षण के बाद अवधूत सुमति देवी की गोद में बालक बन गया और श्रीपाद वल्लभ का स्वरूप ले लिया। कुछ ही क्षणों में बालक श्रीपाद वल्लभ 16 वर्ष का युवान रूप में प्रकट हो गए। यह एकदम वाह पन्नाचार्य यल्लू की तरह दिख रहे थे। उनका वेश सन्यासी का था। उन्होंने 2 नदियों के संगम में स्नान किया और कहा, मेरा नाम नरसिंह सरस्वती है। अब कहा था ना कि अगला अवतार आपके रूप में लूंगा। 16 साल के युवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब उनका नाम नरसिंह सरस्वती हो गया। एक वस्त्र पे बैठे दिखाई दे रहे। जब वो वस्त्र पे बैठे दिखाई दे रहे तो नरसिंह सरस्वती ने गुरुचरित्र में समाधि ली है। तुमने गुरुचरित्र पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि श्री शैलम चले गए एक कपड़े पे बैठकर, तो वो भी दिखाई दिया है यहाँ पर। ये उसका पार्ट नंबर 1 है जो तुमने पढ़ लिया। वहां से वो कदली वन चले गए। अब वहां से वो कदली वन जाके तपस्या करने लगे, तपस्या में लीन थे। उसके उपरांत वो बेटा श्रीपाद वल्लभ तुम बालपन में ही की बातें ये हो गया अपना, है ना। कोपिन धारण के महापुरुष के रूप में प्रकट हो गए। अब श्रीपाद वल्लभ स्वामी सामर्थ के रूप में प्रकट हो। स्वामी सामर्थ दिख रहे हैं ना, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, एक लंगोट लंगोट है। स्वामी सामर्थ कुछ क्षणों में उन्होंने प्राण त्याग दिया, भी त्याग दिया प्राण, ये भी दिखा दिया। और प्राण त्यागने के बाद उनकी शक्ति वट वृक्ष में समा गई, ये भी दिखा दिया। दिव्य ज्योति आत्मा के रूप में शिव, और उसके बाद शिवलिंग में समा गई। उस परम पवित्र शिवलिंग से आवाज आई, अब श्रीशैलम, तुम खोज करना नेट पे, श्रीशैलम भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम श्रीशैलम है। अब श्रीशैलम में महादेव आवाज दे रहे हैं उनके दादा को, हे बाप बनना चाहिए लो, तुम धन्य हो कि तुमने भगवान दत्तात्रेय की त्रिमूर्ति के 3 अवतार श्रीपाद वल्लभ, नरसिंह सरस्वती और स्वामी सामर्थ के दर्शन कर लिए हैं, तुम्हें कृतार्थ किया है। ऐसे मंगल ध्वनि को देखकर, दिव्य दृश्य को देखकर बाप यज्ञचार्य स्तब्ध हो गए और उनको 3 वर्ष के नाती श्रीपाद वल्लभ दिखाई देने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे गला लगाया, तत्काल उनकी अवस्था कितने समय को हो गया पता नहीं चला। बाप अन्नाचार्य यल्लू उनकी खबर नहीं हुई। तब उन्होंने देखा कि वह यज्ञ कर रहे हैं। अब भूल को सारी लीला घटा दी। अब क्या करो, सारी लीला घटा के अपना दादाजी बैठा दिए यज्ञ करने के लिए। भूल गए सारी बातें। अब दादाजी यज्ञ कर रहे हैं। श्रीपाद वो अपने मंत्रों के द्वारा अग्नि को प्रकट कर देते थे। अब वो कह रहे थे ना तुम दत्त नहीं हो। आज दादा ने सारा मंत्र पढ़ लिया, सारा यत्न कर लिया, प्रकट ही ना हो रही। परेशान होगा, आज तो मेरे यज्ञ भी ना होगा, आज तो मेरा वेद मंत्र भी फैल हो गया। उनके इस आह्वान से तुरंत उसके बाद श्रीपाद वल्लभ ने कहा, हे अग्निदेव, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे दादा के यज्ञ अग्नि कर्म को तुम पूरा करो। ये श्रीपाद वल्लभ का आदेश है। श्रीपाद वल्लभ का आदेश पाते ही तत्काल अग्निदेव उनके आह्वान पर प्रकट हो गए। जो अग्नि जो प्रकट नहीं हो रही थी, तब उन्होंने कहा, अग्नि देवता तुम्हें आदेश देता हूं कि दादाजी के देव कार्य में बाधा मत डालो। तभी घोर आश्चर्य हुआ। श्रीपाद वल्लभ के बोलने मात्र से ही अग्नि प्रकट हो गई। श्रीपाद वल्लभ ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी देखो, मेरे संकल्प के बिना अग्नि भी प्रकट नहीं हो सकती। इससे दादाजी वापन्नाचार्य सहमति से गर्दन हिलाई और कहा, यकीन हो चला है। श्रीपाद वल्लभ ने जो कहा था सभी सत्य था। उन्होंने 3 अवतारों के दर्शन करा दिए, कृतार्थ तो किया था, साथ में मनुष्य और माया के प्रभाव को भी, शंका और अज्ञान के मन को भी जो आया था उनको दूर कर दिया। श्री वापन्नाचार्य यल्लू श्रद्धा युक्त होकर, कृतज्ञ होकर झुक गए और श्रीपाद राजम के सभी तत्वों पर अधिकार देखकर उन्हें ईश्वर मान लिया। श्रीपाद वल्लभ महाराज की जय। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा तम सुरमा ज्योतिर्गमः मृत्यु मोक्षे मामृतात्, ये वेद का मंत्र है। असत्य क्या है? संसार। सत्य क्या है? परमात्मा। अस्तो मां सद्गमः, मुझे असत्य से सत्य परमात्मा की ओर ले चलो। तम सुरमा ज्योतिर्गमः,
इस छूटे अंधकार से मुझे उस प्रकाश की तरफ ले चलो। मृत्यु और मोक्षे मामृतात्, कि बार बार के मरने से, जैसे कि कोई फ्रूट पक के टूट जाता है नक्कू से, उस बंधन से मुझे मुक्त कर दो, ये वेद कहता है। और यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें कंठी दे दी, तुम्हें दीक्षा दे दी, तुम्हारे कपड़े ले लिए, तुम्हारे पैसे ले लिए, अब चक्कर काटो, तुम्हारे नेजू तुम्हारे पास, बस आते रहो। ऐसे नहीं चलेगा। गुरु के साथ तो ऐसे रहना पड़ेगा जैसे चंदन पे सर्प रहते हैं। हर श्वास के लिए रुकना पड़ेगा, श्वास श्वास राम रटना पड़ेगा, तो सोचो कुछ होगा। मीरा ने प्रभु की प्राप्ति के लिए 26 बार मौन किया। कितनी बार? कितनी बार? 26। 26 को मतलब 26 है। मेरा हाथ तंग रहा है, मैं कभी कभी इंग्लिश बोल लूँ। तो वो 26 बार आने के बाद भी भगवान नहीं है। बट अब जब कृपा गुरु रविदास ने करी, तो भगवान कृष्ण जी को मजबूरी आना ही पड़ा, उसके साथ चौसर खेलनी ही पड़ी, उसके साथ अपना टाइम बिताना। संध्या हो जाती, जैसे संध्या होती मीराबाई अपने जो कमरा है उसके दरवाजे बंद कर लेती, और लोगों ने देखा हंसने की, खेलने की, बात करने की आवाजें आती। तो जो उसका पति तो मर गया था, उसका जो देवर था राणा जी, उसने सोचा कि कोई गैर पुरुष इसके अंदर है। और जब सैनिक आते देखने के लिए तो कुछ भी ना, आर कृष्ण जी वहीं बैठा रहता, देखते नहीं। तो गुरु जब कृपा करते हैं तो परमात्मा के साथ हमारी लीला बंधन हो जाता है। गुरु की कृपा चाहिए तो तो आवना 4 दिन आया कोई आदमी और उन्होंने सोचा कल गुरु जी मेरे पास भी कृपा कर दे, नहीं हो सकता। कितना जन्मा की मलिनता तुम लेके घूम रहे हो भाई। हमारा चेहरा उजला हो सकता है, हमारे कर्म और मन तो उजला नहीं हो सकता। अगर हमारा मन उजला होगा ना तो दूर से चमक मारेगा, अपना आप पता चल जाएगा इस आदमी को और कैसे है। हमारा तो सराउंडिंग में कोई आदमी आ जाए ना तो पता चल जाए, दिखावटी है, ये नकली है, ये टीके को, ये भगे को। बस हम कहते नहीं किसी कुछ, और मुझे लगता आवश्यकता भी नहीं है। और दत्त महाराज एक वचन और भेज रहा था, मैंने उसको टाइप नहीं कर पाया, भूल गया। मैं भगने के बारे में कहा था। इस तरह कुछ फर्क नहीं पड़ा, भूल को भी दिमाग में वो लाइव चलता रहता है सारा दिन। आज को तो ज्ञान इतना दिव्य तो बता नहीं सकता। वो बुराई से, पाप से, अनाचार से ज्ञान शुरू हुआ था, बुराई के देखने से, बुराई को लेते हुए, और वो ज्ञान किस चरम पे चला गया मैं बता नहीं सकता हूँ। तुम तुम्हारे समझ में भी ना आओगे बताऊंगा तो किताबी ज्ञान भी ना है। अगर किताबा के ज्ञान अमृत सुना जाए तो बता, तुम 10वीं पढ़ ली लाला, 10वीं पूरी पढ़ो, पर लाला मुझे वो बता दे, तू जो काम कर रहा है या जो तेरी फर्म चल रही है, या मैं कौन सी 10वीं की पढ़ाई काम आ रही है? बस वो जमा गुणा भाग वो तो आ रही है। तो तुम्हें अगर किताब पढ़ा दी जाए, भागवत पढ़ा दी जाए, पुराण पढ़ा दी जाए, तुम्हें सुना दी जाए, सुना का आनंदित कर दिया जाए। पता सांप को बीन क्यों बजाई जाती है? सांप के आगे बीन इसलिए बजाती, सांप आनंदित हो जाता है, बेहोशी सी आ जाती है। अरे बैठे पकड़ के उन्हें पिटारे में डाल दिया, और थारा सामने बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया बात, लिपा पोती इसलिए करी जाए कि तुम बेहोश हो जाओ, मंत्र मुक्त हो जाओ, और तुम उठा के पिटारे में डाल दे। तू कहे ना गुरु जी कहे स्वभाव बदल दो, बदलना चाहिए तो बता दे, पिटारा में न डालना है बालक। ये जब जाए तो न बोले कहाँ जा रहे हो, दरवाजा खोल दो, न बोले कौन फलाना आ रहा है, कोई पूछताछ नहीं इससे। न बोले किसको आदमी है, न बोले जमनी स्वामी ईशुदास की लग रही है। जमनी को मतलब समझे? जमानत। जब कोई शिष्य गुरु के पास रुकता है तो गुरु उसको उस लायक बनाता है तो अपने साथ उसकी जमानत लगा दे। कोर्ट भी 2 आदमी की जमानत ले है, परमात्मा भी गुरु की जमानत ले है। और जब कोई उसकी जमानत चलेगा, महापुरुषों की जमानत तक कुछ चलेगा, तो बोले किसकी जमीन है, ना बोले फलाना की, आने दो इसको भाई, इसकी जमानत तकड़ी है। उन्होंने कहा कि जमानत सिफारिश तकड़ी है, आने दो भीतर भाई। इसलिए मैं मीठी मीठी बात करता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, ज्यादा मीठे से डायबिटीज हो जाती है। फिर ये बालक दवाई खाता डोलेगा, है ना जी। कहीं ग्लाइकोमेट, कहीं जामन गुठली, कहीं कने गुड़मार, पता न की खाए गए। अच्छा मेरा स्वभाव में को खराब ही है, सुंदर रोज के हैं वैसे,
गुरु जी थोड़े नरम रहे करो। है सुंदर, क्या कहते हो बताओ मुझे। उस बालक ऐसे जी हैं? आप स्वभाव थोड़ी वे सो जा जी क्या मार के उसमें ताप थे। मतलब कहता तो है, तू मान रहा है इस बात को। हाँ अब तेरी बात सुना ना, ऐसा नहीं होता है। एक बात तेरे भाई लाले के लिए बता दूं, जी गुरु गूंगे गुरु बावड़े, गुरु के रहियो दास, और जय गुरु भेजे नरक में तो करो स्वर्ग की आस। अगर शिष्य गुरु को ये बताने लग जाए कि गुरु जी यो कर लो, गुरु जी वो कर लो, तो समझ लो शिष्य को थोड़े दिन में मंटा गोड़ने वाला है। क्या समझे? सीख वाहे दीजिए जाहे सीख सुहाए, और सीख दी बांदरी घरवैया को जाए। भैया ने इतना सूत्र घुसड़ बना रखो तो बंदर आयो न, बोला देख भाई बंदर अखा दे, मैं कितनी ठाटते रहूं, ना सर्दी ना बरसात ना कुछ और, मेरे तो हाथ पाँव ना, मैंने चोंचते इतना सूत्र घोसलो बना लियो। तो बोले तू मेरा सुधरा, तेरे तो हाथ पाँव है, को बढ़िया से घर बना कर रखा। अब बंदर छिड़कू, अब बंदर ने तो पैर को घोसलो तोड़ो और मुंह फेंक दियो कर कर करके बोला हटा। तो फिर उस वहां से कबात बनी, सीख वाहे दीजिए और जाए सीख सुहाए, और सीख दी बांदरी घरवैया को जाए। शिष्य को चाहिए कि गुरु को सीख ना दे यानी घर भैया को जाए। वो तो ये कहे महाराज, मैं तो ये कह रहा हूं मेरे लिए भी कि परमजीत भी बहुत सीख दे। एक बात बता, मेरे सर पे जो बैठे हैं मालिक, हमारी तेरी बुद्धि क्या उनसे भी परम है? वो सीख नहीं आदेश देते हैं कि दे आदेश। अब उनको आदेश को पालन करूंगा या तेरी सीख को पालन करूं? ना जी आदेश को पालन करो। आदेश को पालन ही हो, ये जैसो वैसे ही बनो रहे। आज भी ये मैसेज था, जैसा है वैसे ही रहे दृढ़ता से, क्योंकि मेरा इंटेंशन किसी बच्चे का ना तो दिल दुखाना होता है ना दिल तोड़ना होता है। मेरा तो इंटेंशन सीधा सीधा इन बच्चों का कल्याण है, और वो कल्याण तभी हो सकता है, एक बात बता, फौज को कमांडर अगर डंडो लेकर ना लेफ्ट राइट नहीं करेगा जब तक फौजी नहीं जाएगा। आदेश की इतनी अनुपालना हुआ है कि वो 10 किलो की बंदूक कंधा धर के राउंड लगता है। हमने तो बहुत बड़ी फौज बनानी है, तो संगठन मंत्री बना रखे, तो सुझाव रख सकता है। गुरु जी एक सुझाव है, सुझाव पे तो बात हो सकती है अगर अच्छा लगे तो। एक बात बता, चलो इनने तो खराब होना ही होना है, एक उदाहरण किसी का भी, बट उसके चक्कर में मैं भी खराब हो जाऊंगा, है ना। कभी मैं ऊपर से नीचे उतरूंगा और वो भाग भी गया तो मेरे ऊपर से नीचे उतरने को कोई फायदा ही नहीं है। हाँ ये बात तो जाएगी। एक बात बता, 109.25 है और लोगों की डिमांड देखते हुए वो 20,000 रुपये में पिटे, सोना कोई वैल्यू है? कौन पूछे को? अब इतने जोर जोर तो सोनो 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 क्यों महंगा हो रहा है, और नीचे उतरा क्या है, हमारी अलमारी में पड़ा है अड़ो सामने। तो भैया किसी को देखकर मैं नहीं आ सकता, ठीक है जी। इसके लिए सॉरी, मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ, ना मानूंगा। वैसे नो कह कर मैं, क्योंकि तू एक बात बता, तेरा तो बेरो ना, तू नो आदमी तो मिले ना मिले, मैं दिन में 10 बार भगवान के सानिध्य में रहता हूँ। जब भी ध्यान लगता है तो वहाँ जाना पड़ता है, और जाना पड़े तो जवाब भी देना पड़े। जहाँ गलत होएगा मैं तत्काल एक्शन होता है, वहाँ पूछता नहीं कोई। अच्छा बुरा एक्शन रिएक्शन तत्काल होता है। तो पता तिहारी माननी जरूरी है, उनकी माननी जरूरी है ना जी, उनकी जरूरी है। तो वो तो कह रहे हैं ठीक है जी, फिर तो स्टिकनेस तो रखनी पड़ेगी भाई। एक बात आता, मैंने तेरे को उस दिन कहा था 1 किलो टमाटर लिया, 3 खराब निकले तो बाहर फेंक दिए। अगली बार फिर 1 किलो लिया, टमाटर लाने बंद नहीं करने, खराब बाहर निकालने, ठीक है। हाँ तो छोंक तो उनको लग जाएगा, सलाद भी खा ली, 1 किलो में इतना तो काम चली जाए, वो दोनों काम हो जाए, ठीक है। तो ये समझाने की बात है। आओ एक बात बताऊं तेरे, हमें पता है जो भी मनुष्य हमसे जुड़ा है ना, वो हमसे दूर जा ही नहीं सकता। भले वो किसी चीज का बहकाव में आए के थोड़े दिन दूर रह ले, हमें पता पानी तो झील में आकर रुकना है, यहीं आना है, और आते हरमजीत बता दो मैं तो कहीं ना भाई तेरी बता थोड़ी कह रहा हूँ, जो आगा उनको तो बेरो तूने वापसी आए जो छोड़ दिए वापसी आ गए। फिर घने के सारे ही आ रहे हैं जो जुड़ली वो आवे, उन्हें पता हो कहीं ऐसा नरम ठांड ना मिले, है ना। जब कहती तो काम हो जाए, और आगे तक की गारंटी। बिल्कुल जी।
मैं ना कह सकूँ अगली बार आएंगे, है ना, कह सकूँ, वो तो रोज आना पड़े। तो हमें गुरु की आवश्यकता है, जी। बट गुरु और सतगुरु में भेद लगाना तुम्हारा कार्य है। तुम ये बताओ, कोई महाराज मिल गो, न बोलो गुरु जी आदेश, गुरु जी बैठो, कट करो। आ रहे हो जो तुम गतिविधि सोचो ना, बोल भाई गलत बात है। तो अपनी गुम में बन गो ना बाबा। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं यहाँ किसके पीछे बैठा हूँ? दत्त के पीछे। मेरे पीछे कौन है? दत्त। अब मुंह तो हटावे, बोल तू हट जा सामना थे, बोले यो करेगा जो कुछ करेगा, करवा भाई, करवा, हम भी देखा। बाबा अपने रास्ते बगैर कैसे याद जो मैं नहीं तो बैठा रखी हूं मैं। अब पुलिस तो जाके को मेरी मदद कर दे, मदद कर दे, मदद कर दे। अरे ऐसे चुते नुके से हटा, एसपी ने बोले एसपी हटा, तो पुलिस कैसे मदद कर देगी? जाएंगे जब जाते जीते जी तुम मान के चले कि इनमें तब में फर्क कितना हुआ, तुम ये बताओ कि याद ये तो अगला तो फर्क सो लगा है ना। आप रास्ता बताओगे जब ही तो इन्होंने जानेंगे जब बाबा। मैं कह रहा हूँ, मैं तो उसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं तो कहता भी नहीं मैं करता हूँ, मैं कारक हूँ, मैं कारण हूँ। तीन मुंह इसीलिए, एक करता है, एक कारक और एक कारण। मैं तो उसी की बात बता रहा हूँ। और एक बात बताओ, वो इसलिए थोड़ी है, वो तो ब्रह्मांड का मालिक है। किसी की एक बात बताओ, जैसे जवान बालक गर्भ में मर जाए, कौन मार रहा है? ईश्वर, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं मर सकता। किसी को जवान बालक एक्सीडेंट हुआ, 2 मिनट में खील सी बिखरी आवे, कौन कर रहा है? ईश्वर। एक घर में 20 साल बालक ना है, बच्चा दे रहा है, कौन कर दे रहा है? ईश्वर। तो ना तो मैं करता, ना मैं कारक, ना मैं कारण। सब कारणों का महाकारण वो है। मेरा कारण तो किसी चीज ने रोका है, फिर मेरा कारण किसी ने करे, मैं क्यों कारण बनूं? खूब भलो करके देख लियो जनता को, खूब चिपके, अंत में जनता ने कमी हमारे में लगे। आप में ना, हाँ, आपन में तो हो ही ना सके ना है हमारे में, हो ना सके ना। ये गलती हमारी है ना कि जब ना करे, जब अपने आप को नीच कह दिया, अधम कह दिया, भूत कह दिया, तो मैं तो अधमों में शिरोमणि प्रभु, पापियों में शिरोमणि, कामियों में शिरोमणि, क्रोधियों में शिरोमणि, मैं तो स्वीकार करूं। ये दूध पड़े और गुरु जी ने बता दिया या चीज को क्या रास्ते कर मत जाइए। और फिर आदमी जब वाई बाग गुजार तो गुरु जी को क्या कसूर है फिर या चीज में जो अजामिल का पिताजी राजा के पास नौकरी करता था, बड़ा विद्वान था। अजामिल भी बहुत विद्वान तो ब्राह्मण थो। जो उनको राजगुरु तो उसने उससे कहा भाई फलानी गली में मत जाइए, वहां वेश्यालय है, और चलो जाए तो खड़ो मत होइए, बोले खड़ो हो जाए तो रुकिए मत, ना नहीं खराब हो जाएगा। बोले बकवास करे, मैं देखूं क्यों होगा। गली में जाना शुरू करो, गली में जाना शुरू करो तो चौक पे खड़े होना पड़ो। वहां एक वेश्या थी, अजामिल तो दुनिया भर का पाप करवाया। अब अजामिल इतना फंस गो कि निकलना बाज जिन्हें तेरी अवज्ञा करी जिन देवा, और जीवन में दुख पायो अनेका। गुरु की अवज्ञा करके लोग दुखी पाए, हमने तो कोई सुखी देखो ना है। और कई बार ऐसा हमारे समय से इतनी हालात के विपरीत चीजें होती, तो अब न गुरु नानक देव जी जो अपना तेग बहादुर जी थे, उनको गरम तत्ते तवे पे रखा गया, उनका दर्द ना हो, उनका नाखून पाड़ लिया गया, उनको रुई में लपेट के आग लगा दी गई, फिर भी क्या कह रहा है? तेरा किया मीठा लागे, बताओ। अनिया बोल तेरो को खराब लगे, नाम लेके कह दीजिए, अरे फलाना तो मंदिर में जाए तो क्या करो तेरे गुरु जी ने? अरे गुरु जी तेरो उनको सबको कोई नौकर है, तूने क्या करो गुरु जी के लिए? अब तूने का मुन तो अभिषेक करो, तो अभिषेक का फल तो तेरा खत्म लिख दा। तूने का मुन तेल चढ़ाया तो तेरे दुश्मनों को नाश होगा। तूने को मैंने घी चढ़ाया तो तुझे मिलो जो कुछ मिलो, मेरा थोड़ी लिख देगो, भगवान लिख देगो। किसी हिस्सा को पुण्य मेरा तो खत्म लिख देगो, फिर किस बात को इनका? एक भाई नंदलाल थे, उनको गुरु गोविंद सिंह के पास गए वो, तो एक दिन उनका दरबार लगा था, गुरु गोविंद सिंह का पास भज के चला गया, उनका पैर पकड़ लिया। अब गुरु गोविंद सिंह कह रहे नंदलाल छोड़ दे, न बोला पास आज नहीं छोड़ूंगा, न बोला तो आज तो दांत देनी पड़ेगी, न बोला के मांगे, जब अगर दांत ले तो कीमत चुकानी पड़े, पहले कीमत चुका जब तो सामान दूंगा, दांत बता पहले के है। न बोला भाई दाता खां एक बड़ी रहम नजर कर दे, अगर तेरी रहम नजर होगी तो मैं पार उतर जाऊंगा। अच्छा मैं रहम नजर कर दूंगा तो तू क्या करेगा? दाता मेरी जान ले लियो, मैं अपनी जान दे दूंगा। तो गुरु गोविंद से बोले यही तो कमी है, किसकी जान देखो? अब मेरी, मैं बोले तू मेरे मैं दे दे, मैं किसको? मैं दे दे,
क्योंकि जब तुम मैं दे देखो ना तो तू मांगण हार रहेगो और ना मैं देण हार रहूं। या मैं सिड़े यहाँ तो राम रहीम गुरमीत बताया जाए, यहाँ तो फड़ा तो छोरो करो जाए, तो फिर दंड तो भाई भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने सोचे गुरु गूंगे गुरु बावड़े गुरु के रहियो दास, और जय गुरु भेजे नरक में करो सुरख की आस। ना मैं तो कह दूं, मेरे तो मन में कोई पाप नहीं है, मैं तो मजाक में ऐसे कह दूं। गोबर खा लेना मजाक मजाक थोड़ा, गाय को गोबर थोड़ा खा लेने बोले मजाक मजाक खा लियो ना, मैं तो बदबू हटे गाय हटा चल ले जा, बोले क्यों बदबू आ रही, क्यों मजाक करना है, गोबर नहीं खाएगा। अगर वो गोबर की तो बहुत बड़ी बात है, लेटरिन का गड्ढा में तो बदबू आओगे तो भाग जाएगा। किंतु तो चालू इंसान है, तो उन्हें बचने को कोई भाव ना मिले तो मैंने तो मजाक में कह दी थी, मैंने तो नू ही कह दी थी। अगर मैं मजाक में था तो डीडीटी पिला दूं, एल्ड्रिन पिला दूं, क्यों है वो है? और मरना के बाद फिर मैंने कहा भाई मैंने तो मजाक करे, अब थारी जान उल्टी आ जाएगी, क्यों है? पोस्टमार्टम आओ जहर खा के मरे, यार किसने दिलाए बोले फलाना महाराज ने बोले फांसी तोड़ो क्या। अब महाराज वहां खड़े खड़े कोर्ट में कह रहे भाई रे माफ कर दो, मुझे तो गलती होगी, मेरे 5 जूत मारना ना। बोले क्यों? बोले मैंने तो मजाक करे हो, है ना, मजाक करे हो। ये भी कोई मजाक है? आप बताओ ये मजाक है? अगर गुरु की तरफ ऐसे आंगली भी कर दी ना यूं तो नरक कहो तू। इससे बोल लो। एक बात बताओ, जब दुकान खुले तो दुकान में नहीं पता चल जाए सौदो कैसो है, और जब आदमी को मुंह खुले है ना तो मैं कहूँ बोले किस घर को बालक है, क्योंकि जो उसका माँ बाप ने उसको संस्कार भरा है ना, गाड़ी बकेगो गंदो बोलेगो उसको चोर करेगो तो मेरे बोले माँ बाप भी गंदा है, और जब इज्जत बोलेगो और शालीनता से प्रणाम करेगो तो मेरे पड़ जाएगो माँ बाप बहुत बढ़िया है। दुकान का ताला खुलते ही सामान का पता चल जाता है, और मुंह का ताला खुलते ही आदमी के माँ बाप के संस्कार का पता चल जाता है कि किस घर को बालक है। तो ये मजाक है भाई? तुम बताओ ये मजाक है? हैं? और कौन गुरु के साथ मजाक कर सके? अनुका मैंने तो नहीं कह दी थी, अब कोई कोर्ट में जज का सामने जाएगा कुछ ही गाड़ लग जाए तो जज क्या कहेगा? अंदर कर दो उसको, लाइसेंस कैंसिल करो, लगाओ इस पागल ने। ऐसा तो कहूँगा बहुत बढ़िया वकील साहब, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बड़ा अच्छा काम। तो अब हमें देखना होता है कि हमने अपने अंदर देवत्व को प्रवेश देना है या आसुरी प्रवृत्ति को प्रवेश देना है। और देवता जब परमात्मा का तत्व जब प्रवेश होता है तो जीव पे करुणा भर जाती है, हर चीज में सुंदर देखने लग जाए आदमी। यत्र दृष्टि तत्र सृष्टि, जैसा दृष्टिकोण होगा वैसी सृष्टि हो जाएगी। अभी बताओ कौन जम बाबा जी आ रहा है, हेट तेरे देवता नाराज हो गए, हेट तू पूजन नो कर तो है, इसलिए मारेंगे तेरे को, ले जाएंगे तेरे को। वो तेरी भैंस दूध नहीं ना, तेरी देवता पी लेते हैं दूध, अरे उन्हें पानी तो मिलना रहे हो भाई, अब शरीर है वे, उनको सिस्टम कैसे बैठे। पर हमारा हेट में यकीन आ रहा है, महाराज अब कह रहे मेरी खोली की 5 पर कम्मा दे दियो, अरे मेरी कन्या गौ जी माँ दियो, अरे मेरा प्रसाद बांट दियो, है ना? ऐसे क्या है? ऐसे थप्पी मार के जो अकाउंट में लौटे जाए कौन तेरा पूरा हो जाए क्या? आप ये बताओ मेरे को, थपकी तो बहुत आपने बता दी, बड़ी अच्छी। मन का जो पापी रूपी दानव है जो सुसुर न मरे, इसने तो केवल सतगुरु दया करके भस्म कर सके, बाकी किसी में ताकत नहीं। रावण ने भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया था, अगर भगवान का दर्शन तक प्रसन्न चीजें खत्म होती तो रावण सीता माता को हरण नहीं करतो, माँ बहन बेटियां छोड़ के उनको बलात्कार नहीं करतो, लोगों ने मार तो नहीं ऋषि मुनि महात्मा ने, क्योंकि उसको अंदर को दानव खत्म हो जाते, पर दानव तो खत्म हुआ ही नहीं। हाँ दानव राम का दर्शन जब बाण लगा तो दानव खत्म। क्या समझे? नहीं आई समझ में? तो हमारे अंदर देवताओं का प्रवेश जरूरी है, और देवताओं का प्रवेश कब होगा? जब हमारे चित्त में परमात्मा का सुमरण रहेगा। सुमरण को मतलब केवल माला लेनी ना है, सुमरण को मतलब है दारू पीने बैठे तो याद आ जाए भगवान देख रहा है। सुमरण को मतलब है कि जब गंदा काम कर रहा तो याद आ जाए कि भगवान देख रहे हैं। क्या समझे?
बाबा ये बात तो हो गया है हम्म। कि मतलब जो अपने मन में है वो किसी गलत काम पे कुछ चल बाबा वो बात एकदम आवेगी यही चीज की बुराई के ये बुराई को गलत काम हाँ। परमात्मा को ऐसे कह दे बाबा हाथ खींचे जरूर हाथ तो खींचे उसको जो स्मरण है तो हाथ खींचेगा, हाथ खींचे और स्मरण ना फिर वो उस समय भी आदमी उसको तिरस्कार कर देता है। अगर अंतरात्मा परमात्मा आवाज देता है तो कर छोड़ देना, दुनिया कर रही है, मैं भी कर दूंगा वो तो क्या दुनिया करें? के तो ऊपर उल्टो हेट का आदमी फिर अगर उल्टी भंग हो जाए या चीज के वा में अन्नी तो कोशिश करे बाबा खींचे हाँ। गलत काम पे तो बचावे बचे कौन है उसमें? और बच्चे को नीति न डटे हाँ। वो जो मन है वो न डटने अब मंदिर में आदत पड़ी है कि जाऊंगा पूजा करांगा, पर एक बात बताओ, इसका थोड़ा लॉजिक समझो। हम किसी प्रसाद को चढ़ाते हैं, कभी कभी वो दयालु परमात्मा वो देव स्वयं प्रकट होकर भोग को ग्रहण कर लेते हैं। उसके लिए मन की, तन की, आत्मा की शुद्धता चाहिए, क्योंकि परमात्मा खाते हैं। साचो प्रेम प्रभु ते हो तो मूरत बोले काट की, जीमो मारा श्याम धनी जीवासी बेटी चाट की। कर्मा ने खिचड़ा खिला दिया, नामदेव ने दूध पिला दिया, हमारो ना पियो है, हम सिरनी भी आया, हमने डब्बा में डाल दी, अब वो चीटी खाएगी इन्हें, है ना? क्योंकि हमारे मन में शुद्धता नहीं है। मन में शुद्धता कैसे होगी? सत्संग से। सत्संग हम करते नहीं है, क्यों? बोला कदे हमने हुक्को पीनो है, कदे हमने यहाँ बैठनो है, कदे हमने वहां बैठनो है, हमारा और काम सारा जरूरी है, अब सत्संग जरूरी है नहीं। कोई आदमी खूब पहलवानी कर रहा है और वह शरीर में विटामिन प्रोटीन मिनरल की कमी हो जाए तो मल्टीविटामिन खाना पड़ेगा ना खाना पड़ेगा? खाने पड़ेंगे, कह रहे हो तू। तो जब आदमी आत्मा गंदी हो चुकी है, कभी एक दिन बैठ कर ना, तब सबसे कह रहा हूं, एक दिन पूरा दिन बैठ के, जब भी एक दिन जो तुम्हें अच्छा लगे और पूरा दिन बैठ कर नु देखियो कि हमने कौन कौन सा गंदा काम कर दिया। अब हमारा गंदा काम ज्यादा है या हमारा अच्छा काम ज्यादा है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो तुम देखोगा तुम्हारा 75% काम पूरा पूरा गंदा है। अब जब 75% कोई किसी, एक बात बताओ, एक कप शर्ट को 75% गंदी कर दो, वो शर्ट पहनने लायक रहेगी? रहेगी? तो क्या करोगे ऐसे समय में? है कि शरीर हाँ, तो जो आत्मा है, जो मन है, वो 75% अगर गंदा हो गया तो वो कहाँ भगवान से मिले? वो और शुद्ध कैसे होगी? शर्ट धोनी पड़ेगी। मेरी चुनरी में लग गए दाग पिया धोवत नूर, कहने बोले गुरुजी जी यो काम कर दो। बोले क्यों? ना करना पड़ेगा। बोले क्यों? मैं आप पे विश्वास करूं। अरे मेरे पे विश्वास करो तो गलत काम भी छोड़ दो, बुराई भी छोड़ दो, पाप भी छोड़ दो, चुगली भी छोड़ दो। मैंने कितने कॉमन की, तू मेरा विश्वास कर रही है तो मैं जो चीज को कही है बात तू छोड़। हाँ, तो वो भी तो विश्वास ही है ना। विश्वास है। अब क्या मैंने आप पे विश्वास कर रहे तो मैं भी तो चाहता हूँ मैं तुम पे भरोसा करूं। बिल्कुल। तुम तड़के जाके फिर वही काम करो। आने वाला गुरु जी तो पैर भेरे तो चल गो, गुरु जी तो माफी मांग लो। तो सोचना पड़ेगा, कल्याण नहीं होना ऐसे। 500 साल, एक बात होता है, 500 साल पूर्व भक्ति काल कब चला था? फालतू होगा भक्ति काल में। भक्ति काल कौन से सन में चला था? 1320 में भगवान श्रीपाद वल्लभ आए, 800 से बाद में आते रहे भक्ति काल। अभी बताता हूँ मैं आपको भक्ति काल। ये वही 1300, जब श्रीपाद वल्लभ जी ने अवतार लिया, 1320 से लेके और 1700 तक था। कितने साल रहा? 13 और 5 18, 500 साल तक। 1318 से लेके 1663 तक कितनी कितनी महान आत्माएं आई हमारा चित्त शुद्ध करने के लिए। रविदास आयो, कबीरदास आयो, मीरा आई, गोणाई आई, तुकाराम आयो, नरहरि आयो, सोपान आयो, मुक्ताबाई आई, सभी तो आया।
कुछ दिन चित शुद्ध हुए हो, चीजें अच्छी चली, फिर अब हाल देख लो। फिर हमारे बाबा जी आ गए, है ना, डबल में प्रसाद चढ़ाओ, मेली बांटो, शक्कर बांटो। उन्हें भी अच्छा कॉन्सेप्ट कर करना, गौ जी माई जा, पुण्य भक्त कमाई जा, हे श्री बाबा मोहन राम, पूर्ण कर दो सबके काम। कॉन्सेप्ट तो उन्हें भी अच्छा चलाए। तो एक घर गृहस्थी को काम करते हुए इतना काम भी कर लेगा, बट उसमें एक शर्त भी तो थी, पाप ना करो। पाप ना करके इतना भी पुण्य कर ले तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब मनोकामना क्या, एक इच्छा है, इच्छा पूरी होनो, परमात्मा से मिलना, चित्त की शुद्धि होना, तो सारी चीज अलग अलग है। तुम्हारी इच्छा हुई केक की, हमें क्या मिल जाए, केक केक आगो, तुमने केक खा भी लियो, अब के होगो, अब कोई दूसरी इच्छा ना जगे की गारंटी है? ना बाबा है। तो वही समझो तुमने जाएगा बाबा जी के, केक खा लिया और फिर और चीज की इच्छा कर रही है। अब फिर इमरती की इच्छा करेगी। हाँ। अब इमरती भी आ गई, अब इमरती खा ली, अब कोल्ड ड्रिंक की जी करेगो, फिर अब पिज्जा को जी करेगो, है ना। तो फिर रुका, आज तो मोमोज खा खाएंगे, वो मूड पे खड़े रहना, वो मूड पे वो उसका अच्छा है ना। इच्छाएं तो आज एक मनोकामना पूर्ण होगी, फिर अगली मनोकामना पूर्ण होगी। कहता है कबीर को जब प्रभु ने साक्षात दर्शन दिए तो कबीर को बोले प्रभु, भाई कबीर कुछ वरदान मांग ले। कि प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपको दर्शन से। तो बोले मैं ठीक है, मैं ऐसा वरदान दे कि जैकी तू अर्जी लगाएगा वो काम हो जाएगा। तो बोले ना 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 प्रभु, क्यों ना चाहिए? ना बोले क्यों? ना बोले एक की अर्जी लगाऊंगा, एक को काम होगा, वो 4 ले आओगे, 4 की अर्जी लगाऊंगा, वो 40 ले आओगे। ना बोले फिर मैं भजन को उठाने करूंगा, नहीं चाहिए। अपने लिए कुछ करी ना हाँ। आई मैं। तो कबीर ने कहा तो प्रभु मन तो भजन करना है कि तू कुछ भी नहीं मांग रहा अपने लिए। अगर ना ठीक है, जा कबीर, तेरी भक्ति से, तेरे ज्ञान से, तेरे सत्संग से मैं प्रसन्न हूँ। जिस पे तेरा सायो पड़ जाएगा, जिस पे तेरी परछाई पड़ जाएगी, उसको कल्याण हो जाएगा। कितना का कल्याण हो रहा है, कितना कल्याण होगा बताओ ही ना। अब यहाँ गुरु जी को साय तो चाहिए ना, किसी ने गाड़ी चाहिए, किसी ने बेटो चाहिए। अब दारू पी रो बेटो, क्या है गुरु जी ने बोले गुरु जी तुम ठीक करो, क्यों जन्म कहने दियो तो तूने, आजादी कहने दी तूने, पैसा किसने दिया तूने, संस्कार किसने दिया तूने। हम लोग को मैं तो खूब कहूँ मंदिर में आ जाए। अरे मंदिर में जब मंदिर में तो अब नहीं आ रहा, जब मंदिर में नहा हुआ था तेरा घर था, जब तू ना रुक पाई। अब दोस्त किसको? और वे लोग देख कितना बहाना बढ़ाओगे मेरा आगे, पता ना लोग कहे भी एक ना कहे। मेरे तो ऐसे बहाना बढ़ा, गुरु जी गांव में ऐसे कह रहे थे तू तो मंदिर भी जाए, फिर भी तेरा छोरा ठीक ना हो, तेरा गुरु जी क्या कर रहा है? गुरु जी पे दंड है। हाँ दंड है गुरु जी पे, गांव का कहेगा ये बात ने। अरे जब बिगड़ो जब गांव का ना कही, पता ना गांव का कहे, खुद बना के कहे अपना काम करवाने के लिए। फिर गुरु जी ने सोचा यार गांव का कह रहा बुरा है, क्या फर्क पड़ता है, शिव जी पे तेल चढ़ाओ या जल चढ़ाओ, सब फिसड़ के चलो जाएगा। कितनी देर रहेगा, थोड़ी देर, फिर उठ जाएगा। अब गुरु को मतलब ना समझ पाया, कोई नु का मैं विद्वान हूँ, कोई नु का मैं ब्राह्मण हूँ, कोई नु का मेरे, अरे गुरु को मतलब ही ना समझ पाए तुम। बाबा तो यह चीज को तो पता कहा सोन में दो छोड़ के आत्म स्वरूप ने हम समझो स्वर्ग में सुख है। अगर स्वर्ग में सुख होता तो इंद्र को डर होता कि तेरे सिंहासन छीन ले कोई। और इंद्र के ऊपर जो भी चढ़े वो इंद्र के ऊपर लाठी लेके चढ़ जाए, मैंने मारा है। बताओ, भोजन देवता भी खाते हैं, सोते देवता भी है, संतान देवता के भी है, आहार निद्रा भय और मैथुन वहां भी है। फिर कहाँ सुख? ना सुख केवल गृहस्थी में और ना सुख वन में जाए के। श्री सतगुरुदेव समझावे, सुख तो है सबद विचार में और आनंद के लुटे खजाने श्री सतगुरु के दरबार में। अब सुंदर धुरा है, वैगनार है। पहले अगर बाइक थी तो उन्होंने सोचे तो गाड़ी आ जाएगी तो सुख आएगा। अब वैगनार आ गई, चल रही है। हमने बोले इसमें मजा ना आ रहा ना, बोले तो बोले स्कॉर्पियो में मजा। फिर जब स्कॉर्पियो आ जाएगी तो उन्होंने बोले स्कॉर्पियो में मजा नहीं आवे, फॉर्चूनर। फिर फॉर्चूनर में ना मर्ज में मजा आओ, पर जगवार में वो मन की भ्रांतियां, मजा है ही ना। कहीं सुखी हो तो मिले भी। पर्याप्त सो है पर्याप्तम, कि जो चीज प्राप्त हो जाए वो है पर्याप्त होगी, उसमें कोई मूल्य नहीं है।
इसलिए हमें समझना होगा कि जिस सुख की हम तलाश में, हाँ मानवता हम निभा सकते हैं। मानवता कैसे निभा सकते हैं कि किसी भी आदमी को कोई दुख दर्द है और उस दुख दर्द को हम समझ के उसके दुख दर्द को कम करने की चेष्टा करते हैं, तो आपको कुछ क्षण के लिए सुख का अनुभव होगा। उसका कारण यह है कि परमात्मा जीवों को सुख पहुंचाता है। जब आपके दिमाग में ऐसी बात आई कि मैं किसी को सुख पहुंचाऊं, उस समय आपके देव तप की उन्नति हो गई, वो बढ़ गया। आपने परमात्मा के तत्व को अपने अंदर ग्रहण कर लिया और आप सुकून को प्राप्त करो। और जिस प्रकार आपने ये प्रवृत्ति आप में जागृत हुई कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं, तो आपको ना तो नींद आएगी ना आपको चैन आएगा, आप उस दुख को पहुंचा कर भी दुखी रहोगे, क्योंकि अब आपके अंदर आसुरीय प्रवृत्ति का प्रवेश हो गया और आसुरी प्रवृत्ति के कारण आपको कष्ट मिल रहा है। जिस प्रकार शरीर में बीपी बढ़ जाता है तो आदमी बेचैनी महसूस करता है, पसीने आते हैं, आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है। उसी प्रकार जब आसुरी वृत्ति आदमी के शरीर में प्रवेश करती है तो फिर आदमी परेशान रहता है। और जब आदमी में परमात्मा तत्व की जो युक्ति है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो प्रवेश करता है तो जीव आनंद की अनुभूति करता है। इसको सुख बोलते हैं। और जब जीव आत्मा यहाँ इस संसार में पति और पत्नी मिलते हैं तो इसको शारीरिक सुख को लोग सुख कह देते हैं, बड़े सुख नहीं, क्षणिक सुख है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो जीव परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, जिस आनंद को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा योगी इस वाणी से व्याख्यान नहीं कर सकता है। अब नुकरानों को हाँ फलाना में बाबा जी आ गो, माँ जी आ गई, अब माँ भीड़ लग रही, पागल हो रहा है लोग। जो नेम टेम में बतावे वे कर लेगा, वे उन नेम टेम पे थोड़ा दिन तो चलेगा और काम से दुखी उन्हें छोड़ देगा, बाबा जी नहीं छोड़ देगा। तो वे अपने राह से भटक गई। जिस प्रकार सांप सीढ़ी पे नंबर लिखे होते हैं, गति होती है, एक सीढ़ी पे जाओगे तो सांप खा जाएगा, नीचे पड़ जाएगा। जब आदमी कुछ कर्म करता है तो वो कहीं पहुंचता है, पहुंच के सांप उसने खा जाए, वो नीचे दड़ाम पड़ेगा। और कई बार तो 99 नंबर पे सांप रहे हैं। जिंदगी का माँ एक नंबर रह जाए, क्या भगवान का नजदीक जाऊंगा और वो बड़ो सांप उसने खा जाए, अब वो कति नीचे आ जाए। इसका मतलब जब आदमी अच्छा काम करता है, जब भगवान की भक्ति करता है, संतों के प्रवचन लेता है, सत्संग सुनता है, तो वो ऊपर उठता है और उसकी वासना रूपी सांप, उसका अहंकार रूपी सांस, उसका जो विकार रूपी सांप उसको डस लेता है। अब वो कहाँ जाएगा? अब नीचे आए, काटे के नीचे तो पड़ा ही। आदमी जो गृहस्थ आदमी है वो थोड़ी बहुत पूजा पाठ करता है। कितनी पूजा पाठ करता है? थोड़ी बहुत। जब वो थोड़ी बहुत पूजा करता है तो उसका जो आध्यात्मिक मूल आधार, एक चक्र जो हमारा सबसे नीचे है, जो हमारे योनि या गुदा द्वार के बीच मध्य में है, वो पूरे शरीर का आधार है। तो आदमी उसी पे ध्यान कर पाता है तो उसके दिमाग में गलत विचार ही भरे रहते हैं और वो अधोपतन का कारण बनता है, क्योंकि ध्यान वही है, उस चक्र का काम यही है। बट अंत में क्या होता है? एक छोटी सी वीडियो मैंने डाली है तुम्हारे ग्रुप में, मैं कम चीज भेजता हूँ क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें दुनियादारी की चीजें पसंद है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर तुम्हें दिख जाए तो ये देखना। चला रहा हूँ दोबारा। क्या कार्य शुरू करना है तो उसकी गणना करवाते हो कि पंडित जी पतरा देखना, उस पत्रे के हिसाब से सारा काम होता है। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, तिथि का पता चलता है, आज पड़वा, कल दो, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, अष्टी, इन सब का पता चलता है। तो वो हमारे ग्रंथों में लिखित है। तो ये गरुड़ पुराण भी हमारे ग्रंथों में लिखित है। अगर आत्मा का कोई लेना देना किसी तरीके से नहीं होता तो सभी धर्मों में, जिन मैं कहता हूँ इन ज्योतिषियों को, इन आंकड़े वाली चीज़ों को एक साइड हटा दो। बस ये देखो कि हमारे जो महापुरुष हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा। हनुमान जी ने कहा कि स्वर्ग की यात्रा है,
नरक भी है। एक बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप लगाओ नानक। नानक भी स्वर्ग की और नरक की बात कर रहा है, कबीर भी स्वर्ग और नरक की बात कर रहा है। तुकाराम को भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ उठाकर ले गया वैकुंठ में। तो हम जो ये जिंदगी में जो गंदा गंदा काम करके जिनको हम आनंद या मजा कहते हैं ले रहे हैं, और हमारे दिमाग में एक फतूर है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस जीने जीने के लिए दिया है, तो ये पाप कर्म है, इसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। और अगर तुम कहते हो हम इसको नहीं मानते, तो फिर तुम्हें अपने आप की मान्यता खत्म करनी पड़ेगी, आत्मा की मान्यता खत्म करनी पड़ेगी, परमात्मा का मान्यता खत्म करना पड़ेगा। तुम बच तो सकते ही नहीं हो। और गलत काम करने में क्या मजा आता है? जो आदमी गलत काम करता है ना, वो हमेशा डरता रहता है, कदे मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। जैसे कि सुंदर नु सोचे मैं बहुत शरीफ हूँ, सबको गुरु जी हूँ, मेरे अवगुण का ये पतो ही ना चले, उसे बल्टी थोड़ी, सबका अवगुण पतो है परमात्मा। और हो सकता है कुछ अवगुण ऐसा सेवा भाव देख के ढक देते हैं, खराब हो जाएगा वो माहौल, खराब हो जाएगा वो चीज़ें, खराब हो जाएगी, इसलिए उसको वो गुप्त रखते हैं। बट अवगुण नहीं, अवगुण हारे की विनती सुनी होती गरीब निवास। तो वो परमात्मा बड़ा दयालु है। हम पाप करके डर रहता है हमेशा। तुम देखो, तुमने कोई गलत काम किया होगा, देखो याद करो, अभी आ जाएगा याद, 1 मिनट में आयो कोई गलत काम याद। अब उसने देखो, अगर यो गलत काम सार्वजनिक होगा तो क्या बुनेगी, जो भी फील करो। हम तो फील करे डोले हमें खूब आ रहा याद पर बेबसा तो कहो मैं, जब अपनी एक की चलता ना हो, न्यारे न्यारे की हो, तो हम भी घुड़े हैं, हमारी तो याद आ रहा हो। बड़ी सीरियस तरीके से लिया करो, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के कल्याण का अर्थ ही आता हूँ। और उसके बाद भी अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हो तो अब आपको डबल सजा मिलेगी। हाँ बाबा मान रहे हम, यह बात है कि जब तक नौ पतो का चीज को नौ, और जब सुन भी लिए, सुन के भी वाई चीजें कर रहे हैं तो डबल तो सजा बाबा, डबल तो सजा मिलनी। अगर डबल सजा मिल गई तो एक आदमी एक बार मनुष्य योनि मिलती है 4 युगों को देखने के बाद, 2 चतुर्युग देख लेता है, 2 कलयुग, 2 त्रेता, 2 द्वापर, 2 सतयुग, उसके बाद मनुष्य की योनि को प्राप्त करता है। अगर अभी मेरी बात नहीं मानी तो कितना दुगनी सजा में कितना होगा? 8। एक बार लक 84 गया, फिर दोबारा लक 84 गया। मैं यहाँ किसी की भैंस को दूध दुआना आया हूँ, किसी का पैसा चोरी होगा उसने बताने नहीं आया हूँ। ये काम दुनिया कर रही है। अब बाबा जी की पुकार आगे मैं पुकार लेने नहीं आया हूँ, मैं तो जो अंतरात्मा की पुकार तो तुम्हें मर चुकी है उसको चेतन घन प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए आया हूँ। जिसने कोई ना कर सके मैं उस काम को करने के लिए आया हूँ। पर कहाँ मतलब है, बस आज भैंस लानी, अब बाइक लानी, अब दूध लाना, अब फलाना लाना, अब नौकरी लाना, बस फिर गुरु जी ने बोल सेवा बता रखी, गुरु जी ने सेवा कर रहे हैं। आध्यात्मिकता में कब बढ़ोगे? मान लो मेरी समाधि हो गई तो तुम्हारा हाथ पकड़ के, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें आगे तक कौन ले जाएगा? हम कहोगा ये देवी देवता, तो ये तो पहले भी था, इन्होंने तुम्हारी आंगली पकड़ता कि यहाँ क्यों नहीं लेके आए, आगे कैसे ले जाएगा? क्योंकि देवी देवता तो विधि विधान से बंधे हुए हैं, देवी देवता तो परमात्मा का सतगुरु थोड़ी बंधे। अरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। और जितना अत्याचार, जितनी पीड़ा, जितना कष्ट इस समाज ने संतों को दिया है ना, उस हिसाब से संत समाज कल्याण के लायक तो है नहीं। तेग बहादुर को तेग पे बैठवा दियो, बता न खून पाट दिया, कितना कितना ऋषि मुनि महात्मा कटवा दिया, 500 साल में राम मंदिर बनो। अरे संत इसलिए के संत बनना ही पाप लग रहे हो मुझे इस कलयुग में। जितना पाप है, जितना गलत काम है, जितना अपराध है, सब संत के लगे। ऐसो क्या अपराध करती हो भाई? इसको तुम ऐसे समझो कि आदमी की निगाह कहाँ जाएगी? सोना पे। सोना नहीं चोरी करेगा, सोना नहीं लुटेगा, सोना पे सारा काम करेगा। एक ऐसा आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी पाप करता आया है, तो वो संतों को उसी दृष्टिकोण से देखता है कि मैं पाप करूं तो वे भी पाप करें। क्या समझे?
उनका ना कह सके जो गुंडा होगा, बदमाश होगा, जो गांव में दबंग होगा, जो गलत काम करेगा, उनको कहने की हिम्मत नहीं तो भाई तू गलत काम कर रहा, वो तो सारी दुनिया कर रही। और संत कुछ करे भी ना बेचारा, धर्म का प्रचार करने की कोशिश करता है, जो परमात्मा उनको ज्ञान देता है उसको बांटने की कोशिश करता है। इसको मतलब जो बांटेगा उसको पिटेगा, ऐसे थोड़ी होता है। फिर आने वाले टाइम में कलयुग को विनाश कैसे होगा, तभी तो होगा, क्योंकि संत सोच लेगा कि भैया आप प्रचार करना ठीक नहीं है, इसलिए बंद कर दो। लाड ना करे किसी को, यार गुरु जी सुना हुआ है हमने, गुरु जी ने हम तो यू कह दी, क्यों कह दी भाई? गलत काम करोगे तो सुनते भी गया, क्यों करो गलत काम? अच्छा काम करो। जो गुरु जी सब में बुला के शाबाशी दे, वाह बेटा शाबाश, इस बच्चे ने इतना अच्छा काम किया कि समाज में एक अच्छी चीज जाएगी। गलत काम करो फिर भी ना समझ में आ रही है, कब तक करोगा गलत काम? एक गर्म पानी उबलता हुआ है, एक बर्फ का ठंडा पानी, अगर गर्म पानी मांगने दोगे तो क्या होगा? जलने के बाद क्या होगा? और ठंडे पानी में दोगे तो ऐसे नहीं रहेगी, ठंड को आनंद मिलेगा। इसको ऐसे मान लो कि 50 टेम्परेचर बिजली को है, भीतर एसी में आगा, तो रात कहाँ बाहर 50 टेम्परेचर की गर्मी में है या अंदर है? जो आदमी गर्मी में डोल रहा बाहर, लू बह के लगेगी, या जो आदमी अपना घर में चुपचाप अपना कमरा बंद करके पड़ा, लू बह के लगेगी? किसके लगेगी? जो आदमी पाप कर रहा उसने क्या मिलेगा? जड़न छाला। और जो आदमी पाप करेगा बचेगा वो आनंद में रहेगा। कोई बाबा जी ना आ रहा हूं, बता रहा हूं मैं थर, कोई खोली वाला आएगा ना बचाओगे, और खोली वाला अगर आएगा बचाओगे तो फिर पूरी दुनिया को तहस नहस हो जाएगा। साधु महात्मा योगी ऋषि मुनि महात्मा सब धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। अगर खोली वालों, धोली वालों, पोली वालों, काली वालों जो भी ऐसा काम करेगा तो उसको मतलब पाप करवाना आ रहा है। एक आदमी खोली वाला ने पूछे और वो बदमाशी करने लगे, लोगों ने वो करने लगे, क्या जेड़ा नहीं जाएगा वो? फांसी ना लगेगी वे के? फिर खोली वाला नुक्का को रहे और वे फांसी लग जाए। और मैंने बोला या की साले की नहीं लिखी थी। कई आदमी ने सोचे ना, बोले पाप करके भी माफी मांग लो। हाँ, मालिक दातार है, वो बख्श सकते हैं, बख्शनहार है। और कब? जब यह मेरा दाता मुझे बख्श दे, उससे गलती हुई है और दोबारा उस गलती को ना करे, बार बार उस गलती को ना दोहराए, तो परमात्मा बख्शनहार है। तुम्हारे जो रिपोर्ट कार्ड है उससे वो पाप को मिटा देंगे। और जब कहने के बाद, प्रायश्चित करने के बाद और तो गलती मानने के बाद फिर कर्म दोबारा दोहरा होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2, सीधी सीधी सी बात है। एक आदमी भगवान की बड़ी पूजा करे तो, बड़ी पूजा करे तो, बहुत पूजा करे तो, करीब 20-30 साल उसने पूजा करी, कहने बुला रहे है। उसका बेटा के किसी 302 में फंस को बेटो, अब बेटो फंस रहा तो उसने भक्ति को घमंड थो। अब रोज भगवान का आके क्या बोले, भगवान खान बोल न्याय करिए, न्याय करिए भगवान, क्या करिए? बेटा का फांसी लग गई, बेटो मर गो, अब पूजा पाठ कर लो और मंदिर में जाना बंद कर दियो। लोग कहे भाई तू आजकल मंदिर में ना जाओ, पहले तो रोज मंदिर में रहा छो। बोले के धरे है दो मेरे जवान छोरो मरवा दियो, तो मंदिर जाना बंद कर दिया। अब मंदिर जाना बंद कर दिया तो एक दिन किसी काम से मंदिर में चला गया। तो जब किसी काम से मंदिर में गया तो उसके पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा है, ऐसा बताते हैं। और वो कह रहा भाई आजकल तो तू ना आवे, यहाँ की बात है, आजकल तो तूने मंदिर माना बंद कर दियो। तो बोले यहाँ है कि? बोले 30 साल दे दिया, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा। बोले यहाँ है कि? बोले हम रोज सेवा करें तो छोरी होगी, बताओ ऐसे कैसे होगी? हमारी छोरी नहीं होनी चाहिए थी। ये तो मतलब भगवान भी इनको नोक करे, अगर ये टट्टी करे तो टट्टी का जंगल का दो भगवान। हमारे तो बड़ो विश्वास तो, कहाँ विश्वास तो? अब मैंने भी बड़ो विश्वास तो, मैंने अहंकार था अपनी भक्ति को। तो अब वो जो बूढ़ो बैठे उसके पास, जो बड़ा ताजुब था,
ने बोलो भाई क्या बात होगी, ने बोलो के, ने बोलो भगवान तो मैंने इंसाफ मांग रहे थे, पर भगवान ने मेरे छोरे की फांसी तोड़वा दी, अगर भगवान चाहते तो मेरे छोरे बच ना जाते। आप बुजुर्ग का चेहरा पे बड़ो तेज, ने बोलो बिल्कुल बच जाते, पर तूने कही के मालिक न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर, तेरो छोरो अपराधी थो पिछला जन्म में, अब उसको दंड मिलना था, तूने एक बार भी नो कही मालिक बख्श दे, मालिक मेरे बेटा ने बख्श दे, अपराधी है। अगर तू मालिक ने नू कहतो ना अगर मेरा बेटा ना बख्श दे तो ये बख्श दे, तो ये बख्शनहार है, पर तू तो अपना भक्ति का अहंकार मांगो। बोले मेरी भक्ति होगी 30 साल करते करते दिखा कैसे टलेगी। अब मैं नू बोलो गुरु की बात कही बहान गए, मैं बोलो यो काम करे ना, बोलो दत्त मावली करेगो जो करेगो करवा दे तो मजा क्या, बोला कौन करेगा। दत्त इतना तगड़ा भक्त होगा कि गुरु ने काट के सीधा दत्त दौर पहुंचगा। आप दत्त करेगो तो दत्त के करो, दत्त ने सोची गुरु की ना सुन रहा है ससुरा, गुरु ने काट कर रहा है। भाई हम तो वैसे बने बैठे जो मुंह से बोल रहे और सब कुछ